स्वागत। सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ। नमस्कार, मैं विष्णुकुंड देशमुख, केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय नवीन पनवेल। देखो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का विषय हिंदी में नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ्यक्रम की जानकारी लेंगे। इस पाठ के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद। उनका जन्म है 1907 और मृत्यु है 1990। उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ और मृत्यु भी वहाँ पे हो गया। हरिप्रसाद जी के बारे में जो हम देखेंगे तो हरिप्रसाद जी एक उत्तम साहित्यिक, निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार थे। उस हरिप्रसाद जी ने प्रस्तुत पाठ की जानकारी में लिखा है कि बच्चों, नाखून बढ़ने को पशुत्व का चिन्ह माना जाता है और एक बुराई का प्रतीक भी है। तो इसलिए नाखून बढ़ने से पहले हम उसको काटते हैं। उस तरह हमारे मन में भी जो बुरे विचार आते हैं उनको भी हम दूर रखना चाहिए, उनको पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बुरे से बुरा होता है। इसलिए बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं ये हरिप्रसाद जी का लड़के ने उनको बताया, क्योंकि लड़के भी घर में बहुत नटखट होते हैं। वो हर एक अपने माँ बाप को सवाल पूछते, वो सवाल का जवाब उनको देना पड़ता है। वैसे ही नाखून क्यों बढ़ते हैं ऐसा सवाल उसकी छोटी लड़की थी, उस लड़की ने उनको बताया है। देखो उन्होंने इस पाठ में क्या देखा है। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। चक्कर का मतलब संभ्रम में पड़ना। तो ऐसे वो सवाल पूछते हैं कि उस सवाल का जवाब थोड़ा पर देरी से हम देना पड़ता है। मेरी छोटी लड़की ने जब दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। पर निर्जल अपराधी की भांति छूटते ही फिर वैसे ही तैसे हो जाता है। आखिर ये इतने बेहया क्यों है? तो ऐसा वो लड़के ने पूछा कि नाखून 3 दिन से काटना पड़ता है, लेकिन क्यों काटना पड़ता है इसका सवाल उन्होंने दे दिया। उन्होंने बताया कि देखो, नाखून क्यों काटना चाहिए, तो नाखून में हर एक दुष्परिणाम भी होते हैं। जब तक लेखक ने बताया कि नाखून क्यों बढ़ाते थे, तो पहले जो जंगली आदमी थे वो आदमी क्या करते थे, जंगल में रहते थे, अपने खुद का रक्षण करने के लिए नाखून बढ़ाते थे। उनको दांत थे, हर एक अवयव थे, लेकिन नाखून ज्यादा से ज्यादा उनका वो उपयोग नाखून का करते थे, इसलिए नाखून में बढ़ाते थे। लेकिन जब थोड़ी थोड़ी बार में तो प्रगति हो गई, तो प्रगति होने के बाद उन्होंने एक इतिहास गढ़ा और इतिहास में उनकी प्रगति होने के बाद उन्होंने सामूहिक जीवन से, ग्रुप से रहना सीख दिया। और वो सीखने के बाद उनको ऐसा मालूम हो गया कि नाखून ये बहुत कैसे है, विघातक, घातक है। इसलिए उन्होंने उनको काटा और अपने समूह से रहने लगे। जब वो जंगली आदमी थे तो वो क्या करते थे, अपने संरक्षण के लिए अपने पेड़ों की पत्तियां लपेटते थे शरीर को। लेकिन जब उनको इतिहास घड़ना लगा, जब वो उनको शोध लगने लगे, तब उन्होंने कपड़ा परिधान करने को सीख लिया। तो इस तरह बच्चों, नाखून एक प्रकार अच्छे ही होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन हर एक 3 दिन में काटना चाहिए, ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद ने अपने बच्चे से कहा। तो इसलिए हमने भी क्या करना चाहिए, तो
तो कई दिनों से आपके ऊपर जो अन्य अत्याचार होते थे वो जुगाड़ने के लिए आदमी जो कुछ अच्छे आदमी थे, स्वराज्य होने के बाद स्वभाव की हमारे नेता और विचारशील नागरिक ने सोचने लगे कि देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए, हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल में, क्योंकि अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। तो हमारी संस्कृति अच्छी है, भारत की संस्कृति अच्छी है, इसलिए हमारे जो नेता थे, हमारे जो अच्छे जवान थे, वो जवान ने सोचा कि आपके ऊपर जो कुछ ऐसा टेंशन होता है, बोधरेशन होता है, उनको निकलना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है। तो मनुष्य उसकी संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति समवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, बराबर है ना, कि उनको समझने लगे कि देखो हम झगड़ा करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के मारपीट करते हैं, लेकिन इसमें अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि झगड़े से झगड़ा होता है, इसलिए उन्होंने उनको बहुत ऐसा आदर्श नहीं माना। गुस्से में जाकर जब चढ़ दौड़ने और अविवेकी को बुरा समझता है, वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। तो इस तरह दोस्तों हम देखो कि हमें कुछ न कुछ अच्छा काम करना चाहिए, ये उनके मन में आ गया। और मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है, तो पशु से ये उनके मन में आ गया कि पशु जैसा हरकत करता है, लेकिन आदमी भी वैसा करने लगा, तो पशु में और आदमी में क्या फर्क है, यह उनको लेखक आचार्य हजारी प्रसाद को मालूम हो गया। और उन्होंने हर एक आदमी को एक अपने पाठ के रूप में ऐसा बता दिया कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। इसलिए नाखून देखने में नाखून है, कहने में नाखून है, उनका उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, लेकिन उन्होंने हर एक आदमी को अच्छी तरह से समझाया कि नाखून बढ़ने से पशुता की एक समानता के निशानियां हैं, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। इसलिए हमने नाखून नहीं बढ़ाना चाहिए। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना शिकायत आ जाती है, यह पशुत्व का द्योतक है। द्योतक का मतलब उनका वो एक आदत है, तो इसलिए उसकी जी उन्होंने कहा है कि पशु जैसा रहना नहीं चाहिए। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सहायता से आ जाती है, वह पशु का द्योतक है। अपने को संयम रखना, दूसरे के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। तो उन्होंने बताया कि मनुष्य का स्वधर्म क्या है, दूसरे का रिस्पेक्ट करना, दूसरे का आदर करना, दूसरे के साथ अच्छी तरह से बोलना, फेस टू फेस उसके आमने सामने बराबर उनको कुछ है, कुछ गलत है, कुछ अच्छा है, उसका बराबर बताकर देना, यह मनुष्य की आदत है और ऐसा ही मनुष्य ने करना चाहिए। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। तो इसलिए दोस्तों एक हमें ख्याल में रखना चाहिए कि पढ़ाई करने से हमको अच्छा गुण प्राप्त होता है, और अच्छे से अच्छे हमको ऐसा बोध होता है कि वस्तु क्या है, मनुष्य क्या है, मनुष्य का महिमा वस्तु से के महिमा से अच्छा होता है, और मनुष्य को इसलिए अच्छे से अच्छे रहना चाहिए। मनुष्य क्या चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, इसलिए अपने को सबसे मंगल के लिए निशेष भाव से दे देना में है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की उम्र अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है, जो उसको जीवन में सफलता ले जाना चाहता है, उसको काट देने उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है, जो उसे
चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बड़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देना चाहिए। तो देखो वो उनका धर्म है बढ़ाने का, हर 2-3 दिन हफ्ते में बढ़ते हैं, लेकिन मनुष्य ने उसको काटना चाहिए। क्यों काटना चाहिए? क्योंकि वो पशुवत का धर्म है, मनुष्य का नहीं है, मानवता का नहीं है। इसलिए दोस्तों हम ख्याल में रखना चाहिए, जैसे हम हर 3 दिन में जैसे नाखून काटते हैं, वैसे ही हमको बुरे विचार हमके मन में होते हैं, उनको भी दूर भगा देना चाहिए, उनको पास नहीं रखना चाहिए। इसलिए उन्होंने लेखक आचार्य हजारी प्रसाद ने अपने बच्चे ने पूछे हुए सवाल का जवाब दे दिया कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। उनका पूरा से पूरा उनको सवाल का जवाब मालूम हो गया और वो भी उनका सवाल का जवाब मिलने से बहुत खुशी हो गई उनको। इस प्रकार दोस्तों आज हमको इस पाठ का परिचय देखा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो अब क्या करेगा, उसके ऊपर जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय के प्रश्न है 1, 2, 3 और 4, इसके सब अपने वही में लेके आओ। आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल, सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।